हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथ का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks so as to make the following statements true. Number 1, dash is neither a prime number nor a composite number. ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर नहीं है? प्राइम नंबर का मतलब होता है, जैसे कि प्राइम नंबर अगर आपका 7 है तो 7 जो कि खुद से यानी खुद से डिवाइड हो जाता है और 1 से डिवाइड होता है, बाकी और कोई भी नंबर से 7 डिवाइड नहीं होता, तो वो हुआ हमारा प्राइम नंबर। और अगर कंपोजिट नंबर की बात करें तो 4 यानी कि वो डिवाइड हो जाता हो, खुद से हो जाता हो 1 से और कोई और भी नंबर से हो जाता हो, यानी कि जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, और जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो यहाँ पे देखने जाए तो 1 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। 1 का कोई मान्य नहीं होता प्राइम और कंपोजिट के हिसाब से। नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड डैश नंबर। इवन नंबर आपने सुना होगा जिसकी स्टार्टिंग होती है 2, 4, 6, 8 है ना, 10, 12, 14, 16, जो कि 2 का टेबल ही होता है एक हिसाब से। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड डैश नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम कौन सा नंबर कहते हैं? तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम इवन नंबर कहते हैं। कि देखो इवन में ही तो होता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 का ही टेबल है पूरा, है ना। अब थर्ड नंबर में है ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उसे हम कौन सा नंबर बोल सकते हैं? तो फिर अब 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 3 है ना, 3, 5 जो 2 के टेबल में नहीं आते हो उन्हें हम कहेंगे ऑड नंबर। अब दैट इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर है? तो 1 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर होता है। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर डैश। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो फैक्टर होता है, जो आपके पास जैसे कोई भी नंबर है 6 है ना, तो उसके जो फैक्टर्स हैं वो कैसे होंगे, यानी फाइनाइट मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम उसे गिन सकते हैं, अनगिनत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो मल्टीपल होता है वो इनफाइनाइट होता है। If 1 and the number itself are the only factor of a given number, it is called a prime number. 1 और जो नंबर दिया हो वो खुद, वो दोनों ही अगर किसी के फैक्टर हो तो वो होता है, उस नंबर को हम कहेंगे प्राइम नंबर। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में 7 लिया था, दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 11 को सिर्फ वो 11 ही काट सकता है और 1 काट सकता है ना। तो 11 का फैक्टर होगा 1, 11 है ना, और उसके सिवा उसका कोई फैक्टर ही नहीं है। तो इस वजह से हमारा 11, 7, 2। अब आप बोलोगे 2 कैसे प्राइम नंबर हुआ? 2 भी प्राइम नंबर है क्योंकि उसके पहले 1 आता है और उसका 1 और 2 वही दोनों है। 3 भी प्राइम नंबर है। तो इफ अ नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, ऐसा नंबर जिसके पास 2 फैक्टर से ज़्यादा हो, यानी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 फैक्टर हो, 4 फैक्टर हो, उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। द सम ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज ऑलवेज एन डैश नंबर। अभी आप कोई भी नंबर ले लो, इवन और ऑड, उनका सम करो तो उसका जो आंसर आएगा वो कैसा होगा? तो आप ले लीजिए एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर, एक 2 ले लीजिए, एक 3 ले लीजिए,
उन दोनों को प्लस करें तो 2 और 3 5 होता है। यानी कि अगर आप कोई इवन और ऑड नंबर लेते हो तो अगर आप उनका सम करते हो तो आपका आंसर आएगा ऑड। द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। दो ऑड नंबर का सम हमारा इवन होता है। ओके, द हाईएस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर इज कॉल्ड, देखो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ है, यानी आपको बोला गया है कि द हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। अगर आपको पता करना हो कोई भी नंबर का तो आप कौन से चीज़ का इस्तेमाल करोगे, एचसीएफ। अगर आप किसी का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम यानी कि सबसे छोटा उसका मल्टीपल पता करना हो तो आप एलसीएम यूज करोगे। देयर आर डैश प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100, ये आप याद कर लेना। देयर आर 25 प्राइम नंबर इन 1 to 100। Question number 2, correct the following statement by selecting the correct alternative from those given in the brackets. 1 number, the smallest prime number is, यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर की बात किया जाए तो 2 आएगा। the smallest composite नंबर की बात कर, देखो 2 3 प्राइम नंबर है लेकिन 4 है वो कंपोजिट नंबर, क्योंकि 2 2 जा 4 यानी कि 4 होगा हमारा कंपोजिट नंबर। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 16 इज, अब 16 का अभी आपसे कोई पूछे कोई भी नंबर बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी आप नंबर ले लो। अगर आपसे कोई पूछे कि मान लो चलो 129 का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा, तो सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद ही होता है। 129 का सबसे बड़ा फैक्टर 129 ही है, तो 16 का सबसे बड़ा फैक्टर 16 ही है। 12 हैज डैश फैक्टर, 12 के पास कितने फैक्टर है, तो उसके पास 6 फैक्टर है। अ प्राइम फैक्टर ऑफ 45 इच, अगर हम देखने जाए प्राइम फैक्टर 45 का तो हमारा तो प्राइम फैक्टर है 45 का 5। डैश इज अ प्राइम नंबर। अब यहाँ पे जो आपको ब्रैकेट में नंबर्स दिए गए हैं उनमें से आपको प्राइम नंबर कौन सा है वो बताना है। तो 95 5 से डिवाइड हो जाता है और फिर यहाँ पे 91 भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो 97 दिया है वो किसी से डिवाइड नहीं होता, यानी कि 97 होगा हमारा प्राइम नंबर। डैश इज अ कंपोजिट नंबर, देखो अब इसमें से कंपोजिट नंबर कौन सा, 37 किसी से डिवाइड नहीं होता, 67 भी किसी से डिवाइड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो 77 है वो डिवाइड होता है। 11 7 जा 77। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 10 विच आर ग्रेटर देन 2 आर, यहाँ पे 10 के फैक्टर बताने हैं जो 2 से बड़े हो, ग्रेटर हो। तो जो अगर आप देखोगे कि 10 के फैक्टर तो 2 आएंगे और 5 आएंगे, तो फिर आपका आंसर आएगा 2। तो 10 के फैक्टर है 2। द एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर इज, प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या है, तो द एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर इज 1। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6, एक नंबर जो 6 से डिविजिबल है, सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो फिर वो क्या 3 से भी, मतलब कौन से अगर कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो ये ब्रैकेट में से कौन से नंबर से डिविजिबल होगा, तो 3 है ना। जैसे कि अगर 12 है जो 6 से डिविजिबल है, तो फिर हम क्या करेंगे, 12 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 3 4 जा 12, तो 11 नंबर। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18, ऐसा नंबर जो 18 से डिविजिबल हो तो कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो ब्रैकेट देखिए इसमें है 36 27, तो आपका आंसर आएगा 9। जो 18 देखो अब 18, अगर 18 किसी से डिविजिबल है तो उससे 9 भी डिविजिबल है, क्योंकि 18 2 जा 36 और 9 4 जा 36 है ना। तो द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 12 इज, सबसे छोटा मल्टीपल, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा फैक्टर 12 का तो फिर 12 ही होगा, और सबसे छोटा मल्टीपल 12 का तो 12 ही होगा। तो यहाँ पे पूछा है सबसे छोटा मल्टीपल 12 का, तो आपका आंसर 12 होगा। देयर आर डैश प्राइम नंबर 1 to 10, 1 to 10 में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आप गिन लीजिए 2 3 5 7, तो देयर आर 4 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10।
18 एंड 35 आर डैश नंबर। 18 और 35 कैसे नंबर है? तो 18 एंड 35, 18 देखो ये को प्राइम नंबर है, प्राइम तो नहीं है, ठीक है, और दोनों इवन भी नहीं है, प्राइम तो हो ही नहीं सकती क्योंकि 5 के टेबल में आता है 35 और 6 के टेबल में 18 आता है, यानी को प्राइम ही होगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ऐसा नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, तो फिर वो ऐसे जो इसमें से कौन से किससे डिविजिबल होगा? तो 5 + 3 आपका 8 होगा, तो उससे डिविजिबल नहीं होगा। 5 × 3 यानी कि 15, तो इससे डिविजिबल होगा, ठीक है। 5 भी अगर देखो ऐसा नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल हो जाए तो क्या वो होगा 15 से? तो हाँ ज़रूर होगा, ठीक है। कि देखो 5 × 5, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 15 और 3 5 × 15 है ना। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 फिनिश होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।